मित्रों, नमस्कार। मैं हरिशंकर गुप्ता, वास्तु फेंगशुई कंसल्टेंट, कोलकाता से। आज करते हैं वास्तु चर्चा चाय पर। तो आज हम बात करेंगे वास्तु पुरुष पर। हमारे यहाँ सदियों से परंपरा रही है, प्रथा रही है, एक चलन रहा है कि जड़ हो या चेतन, सबको हमने पर्सनिफाई किया है, एक जीवंत प्राणी के रूप में देखा है। पेड़ हों, पौधे हों, पहाड़ हों, नदियां हों, सब में हमने देवी देवता की सिर्फ कल्पना ही नहीं की, उन्हें देवी देवताओं के रूप में पूजा भी है। काल चक्र को काल पुरुष का नाम दिया। उसी तरह धरती का एक छोटा सा टुकड़ा, एक प्लॉट, जब हमने उसे चहरदीवारी का निर्माण किया, उस पर उसे हमने वास्तु पुरुष की संज्ञा दी। एक कहानी है कि वास्तु पुरुष डेमन था, एक राक्षस था। उसे देवताओं ने पृथ्वी पर दबाकर उसके ऊपर अपना अपना स्थान बना लिया। एक मिथक है, कहानी है। मैं इसे अपनी वे में अपनी तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं। विज्ञान भी मानता है कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत एक बड़े धमाके से हुई। बिग बैंग कहा उन्होंने इसे। धमाका हुआ तो आवाज हुई। उन्होंने इसे शोर कहा, हमने इसे प्रणव कहा, ओंकार कहा। नासा ये मानता है कि दो सितारों के बीच की स्पेस में, दो सितारे यानी दो सूर्य, आप जानते ही हैं कि जितने भी सितारे हमें दिख रहे हैं वो दरअसल एक एक ब्रह्मांड के सूर्य हैं। उनका अपना सोलर सिस्टम है। उनके बीच की जो स्पेस है, उसमें लगातार एक ध्वनि गूंज रही है। वो इसे शोर कहते हैं, और इसे हमने फिर से प्रणव कहा, ओंकार कहा। वैदिक ओंकार का स्वरूप, जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं लाल रंग से, ऐसा था। दिखने में बिल्कुल पुरुष जैसा। दो पांव हैं, धड़ है, सिर है, ऊपर अर्धचंद्राकार चंद्रमा है। इसका नया स्वरूप जो सदियों से बिगड़कर या बनकर आया है, वो ये है। आज हम ओंकार को इस स्वरूप में जानते हैं। वेदों ने कहा शब्द ही ब्रह्म है, और वो शब्द ओंकार है। कठोपनिषद में आता है, अनोरणीयान महतो महियान, कि जो विराट में है वही सूक्ष्म में है, जो सूक्ष्म में है वही विराट में है। ये ओम की ध्वनि भी पूरे ब्रह्मांड में समा गई, कण कण में समा गई। तो सूक्ष्म सूक्ष्म में ये ओंकार की ध्वनि गूंज रही है। और जो विराट से विराट है इस ब्रह्मांड में, पूरा विराट ब्रह्मांड स्वयं, उसमें भी यह ध्वनि, ओम की ध्वनि गूंज रही है। ये पूरी तरह छा गई है, अंदर तक बैठ गई है। जब इस अनंत स्पेस से हम एक छोटी सी भूमि का टुकड़ा, चार दीवार से चार चार दीवारें बनाकर जब उसे एक प्लॉट के का स्वरूप देते हैं, तो जो पूरे ब्रह्मांड में है वो पृथ्वी में है, और जो पृथ्वी में है वो इस प्लॉट में है। वही ये ओम शब्द है, जो वास्तु पुरुष के रूप में वहां उपस्थित है। आइए देखते हैं कैसे। ये आपके सामने वास्तु पुरुष है एक तरफ, और एक तरफ वैदिक ओम का प्रतीक है। अगर इसे हम देखें, क्या लगता नहीं कि ये वैदिक ओम ही वास्तु पुरुष है? अर्थात वास्तु पुरुष दरअसल पुरुष न होकर ध्वनि है, ओंकार की ध्वनि। हम इसे कह सकते हैं कि ये शब्द ब्रह्म है।
और यही वास्तु पुरुष है। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर हुए हैं, उनकी श्री ज्ञानेश्वरी में उन्होंने लिखा है कि अकार जो है वो इस पुरुष के दोनों चरण हैं, उकार उसका विशाल उदर है, मकार उसका मस्तक है और उसके ऊपर ओंकार है। ये ध्वनि ही पर्सनिफाइड की जाए तो वास्तु पुरुष है। सो वैदिक ओम जो है वो अनमैनिफेस्ट प्रेजेंटेशन है वास्तु पुरुष का, अमूर्त। और वास्तु पुरुष ध्वनि का मूर्त स्वरूप है, मैनिफेस्टेड स्वरूप है। फेंगशी का लाफिंग बुद्धा, कहीं ये वास्तु पुरुष का प्रतीक तो नहीं, पता नहीं। शब्द चैतन्य है, गतिशील है, अंतरिक्ष में, स्पेस में एक कोने से दूसरे कोने तक फैल जाता है। वेदों में आकाश तत्व की तन्मात्रा शब्द कहा गया है। यही शब्द जब संस्कारित होता है, इसमें लय, ताल और व्याकरण जुड़ जाता है, तो यह वर्णमाला बन जाती है। वर्णमाला शब्द ब्रह्म का संस्कारित स्वरूप है। सो हम वास्तु पुरुष मंडल की अगर बात करें तो वास्तु का अर्थ निवास योग्य भूमि, पुरुष शब्द ब्रह्म, ध्वनि ऊर्जा, और मंडल जब उसे हम 8 बाई 8, 9 बाई 9 की ग्रिड में बना के मंडल आकार, उसको एक मंडल का आकार देते हैं, तो एक एक पद में यही वर्णमाला के अलग अलग अक्षर वहां जाकर बैठ जाते हैं, अपनी अलग अलग फ्रिक्वेंसी, अलग अलग वाइब्रेशन में, और अपने आप को वहां रिप्रेजेंट करते हैं किसी देवता के रूप में। ये है हमारी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। इस पर जब इसे जब अनुस्वार से जोड़ दिया जाता है तो ये बीज मंत्र बन जाते हैं। महाराज अधिराज श्री भोजराज जी ने जो पुस्तक वास्तु की लिखी है, समरांगण सूत्रधार, उसमें उन्होंने दिया भी है कि मूर्धनि में छह, मूर्धनि मनी हमारे सिर पर छह शब्द है वास्तु पुरुष के, उसके दोनों नेत्रों के मध्य में ह शब्द है, नासिका में स, चिबुक यानी ठुड्डी पर स, कंठ में श। इस तरह पूरे शरीर के अंग प्रत्यंगों में एक एक अक्षर ब्रह्म निवेशित है। बीज मंत्र के कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। तो ये बीज मंत्र जब ध्वनि हमारे पूरे प्लॉट में फैलती है और एक एक मंडल के एक एक पद में जाकर बैठती है, तो किसी न किसी एक बीज मंत्र के रूप में होती है। उसकी वाइब्रेशन बदल जाती है, उसकी फ्रिक्वेंसी बदल जाती है, और वो बीज मंत्र किसी न किसी देवता को वहां आह्वान करता है, किसी न किसी देवता का, देवी का, और वो पूरा वास्तु पुरुष मंडल देवमय हो जाता है। कुछ विद्वानों ने नक्षत्रों के हिसाब से इस तरह वहां अक्षरों को वहां पर स्थापित किया है। हाँ, एक विद्वान हैं, उन्होंने अक्षरों को इस ढंग से वास्तु पुरुष मंडल में बांटा है। तो जो जितने भी वास्तु पुरुष मंडल में देवता हैं, वो इन्हीं साउंड एनर्जीज का प्रतीक हैं, इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये वर्णमाला के अलग अलग अक्षर हैं जो अनुस्वार से युक्त होकर बीज मंत्र बन जाते हैं, और यही वास्तु पुरुष मंडल है। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।